नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मई 2022 के एसपीडी करंट अफेयर्स में वॉलनर क्वेश्चंस को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला है, थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी.एस. राजू को। किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है चारुदत्त मिश्रा। 1 मई 2022 को मनाया गया मजदूर दिवस। 1 मई 2022 को मनाया गया मजदूर दिवस। भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। दीपिका पादुकोण को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है सांबा। सांबा जम्मू कश्मीर का जिला है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है। मियाँ का 12 रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? महेश नगर हाल्ट। मियाँ का 12 जो राजस्थान में है, इसका नाम बदल करके महेश नगर हाल्ट रखा गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। 2 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व टूना दिवस। लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुरले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। कहाँ का है ये लैंडस्केप गार्डन? ब्राज़ील का है, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब ने। 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। 34वें विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? नंदमूल चंदानी पहले प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं केंद्रीय खुफिया एजेंसी के। आगे है, अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 3 मई को मनाया गया है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता रहा जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं तरुण कपूर। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वेटीपोर्ट कहाँ बनाया गया है? अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट बनाया गया है इंग्लैंड में। किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जनरल तेज कौल को। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है हर्षदा शरद गरुड़। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है हर्षदा शरद गरुड़। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अलकेश कुमार शर्मा को। 4 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है केरल। जियो सावन के नए CEO बने हैं सहस मल्होत्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? पूर्णिया में।
5 मई को मनाया गया है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम बनी है भारत। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम बन गई है भारत। किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना। किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? रॉनी ओसुलिवान। रॉनी ओसुलिवान ने जीता है विश्व स्नूकर खिताब। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अर्चना गुलाटी को। अर्चना गुलाटी को। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। उपविजेता रहा एस्पेन्युएल। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? IOCL। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? लद्दाख में। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? वियतनाम में। वियतनाम में। किसने ट्रेनों में तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? RPF। ऑपरेशन सतर्क RPF। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है हैदराबाद में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है एयर मार्शल संजीव कपूर को। एयर मार्शल संजीव कपूर को। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के किसने जारी की है? FAO ने। 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। भारत की कुल प्रजनन दर घटकर के कितने प्रतिशत रह गई है? 2%। भारत की प्रजनन दर घट करके रह गई है 2%। किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? ब्रो ने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध किन अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? नाटो देशों के बीच। नाटो देशों के बीच। 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने जीता है स्वर्ण पदक। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? सिंथिया रोसेनजवेग को सम्मानित किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से। 8 मई को मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। किस राज्य सरकार ने निथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? निथन्ना बीमा योजना के तहत तेलंगाना ने। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष रहा USA। मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की? श्रीलंका में। ये सब किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? दिल्ली ने। किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई है? गोपाल कृष्ण गोखले। पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने जीता है पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब। 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है कामी रीता शेरपा ने। नेपाल की है कामी रीता शेरपा। चीन में होने वाले 19वें एशियन खेल गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? 2023 के लिए। 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है सुदर्शन वेनु को। सुदर्शन वेनु को। 10 मई को मनाया गया वर्ल्ड ल्यूपस डे। ल्यूपस डे। वर्ल्ड ल्यूपस डे। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया? गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को MBE सम्मान से सम्मानित किया गया है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है दिल्ली ने। भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य के सभी पोमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? मणिपुर। किसने सनवे फॉरमेंटरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है?
डी गुकेश ने जीता है सनवे फोरमेंट्रा ओपन शतरंज 2022 का। 11 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। मेरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजेश उन्नी को। मेरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजेश उन्नी को। कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है? अयोध्या में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू किया है? मध्य प्रदेश में। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस। किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? दानिश सिद्दीकी, मरणोपरांत दिया गया इनको। अदनान आबिदी, सना इरशाद मुट्टू और अमित दबे। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है सऊदी अरामको। भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। नाटो साइबर रक्षा समूह में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कपूर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कपूर। बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। आज के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू मामले दर्ज किए गए हैं केरल में। 12वीं एवा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तुर्की में। किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? हरियाणा ने। सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया निधि छिब्बर को। निधि छिब्बर बनी है सीबीएसई की अध्यक्ष। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है जो बाइडेन ने। किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा की शुरू की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। त्रिशूरपूरम महोत्सव 2022 मनाया गया है केरला में। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? शीर्ष पर है लियोनेल मेसी। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रम-सिंघे। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है फ्रैंक विल्जेक को। वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आबिदजान में, आइवरी कोस्टा में। एयर इंडिया के CEO बने हैं कैंपबेल विल्सन। किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? वियतनाम में। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुटब्रिज कहाँ खुला है? चेक रिपब्लिक में। इटालियन कप 2022 जीता है इंटर मिलान जीता है इटालियन कप 2022। उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी करेगा मलेशिया। 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी करेगा मलेशिया। पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंडस का निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे एंड्रयू साइमंडस। 14 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय फर्म कौन सी बनी है? रिलायंस। ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसरो। UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? NTPC ने। किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? भारत। मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? त्रिपुरा के। मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन
किसने किया है? अमित शाह ने। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन अमित शाह। 16 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को इस राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। राजस्थान। ई अधिगम योजना शुरू की है हरियाणा ने। ई अधिगम योजना हरियाणा। नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नीति आयोग। NDAP। किस देश की नर्स अन्ना कावाली दुबा दुनिया की सबसे नर्स बन गई है? केन्या। 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम ने। T20 चैलेंज महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप जीता है My11 सर्किल ने। रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नार्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? फिनलैंड। 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने? सोमालिया। सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं हसन शेख मोहम्मद। RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? CT कांठा पटनायक और राजीव रंजन को। BWF उबर कप जीता है दक्षिण कोरिया। BWF उबर कप जीता है दक्षिण कोरिया। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विटेक। इगा स्विटेक इटालियन ओपन 2022 में। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस की। एलिजाबेथ बोर्न। 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारत की सेना में शामिल किया गया है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नैनोबोट्स बनाया है IISc बेंगलुरु ने। नैनोबोट्स। 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD CEO नियुक्त किया गया है? एयरटेल। गोपाल विट्ठल। L&T के CEO बने हैं SN सुब्रमण्यम। L&T के SN सुब्रमण्यम। सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है अजय पीरामल को। अजय पीरामल को। जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है भारत। जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है भारत। सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है राजस्थान कोटा। वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है सेसिल नदजेवेत। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीता है ओडिशा। किस पर्वतरोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? केंटन कूल। 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? गोवा में। BSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है SS मुंद्रा को। 75वां कांस फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है फ्रांस में। किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? पश्चिम मध्य रेलवे ने। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है? AG पेरारीवलन को। कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? 2025-26 के लिए। औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है फिनलैंड और स्वीडन ने। जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। लोक मिलनी। तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? नंजरायन झील को। तमिलनाडु के नंजरायन झील जिसको 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। संपन्न डेफ ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 16 पदक। विलियम E. कॉल्बी पुरस्कार जीता है वेल्सी मॉर्गन ने जीता है विलियम E. कॉल्बी पुरस्कार। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है चीन ने। 20 मई को मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को। 41वां हुनर हाट
कहाँ आयोजित हुआ है? आगरा में। 41वां हुनर हाट आयोजन हुआ आगरा में। पहला सरकारी ओटीटी मंच शुरू किया गया केरल में। पहला सरकारी ओटीटी मंच शुरू किया गया केरल में। इंडिगो के सीईओ नियुक्त किए गए हैं पीटर एल्बर्स। पीटर एल्बर्स। टेस्ट मैच में 5,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं मुसाफिकुर रहमीम। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है मैथ्यू मार्ट को। 21 मई को मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। अमेजन पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है आरबीएल बैंक ने। नेची फू सुरंग है अरुणाचल प्रदेश में, जो हाल ही चर्चा में रहा। नेची फू सुरंग अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज। किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? गोवा। 100%। गोवा। अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाई है चीन। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट पर। किसने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? अडानी ग्रुप ने। इन्फोसिस का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया सलील पारेख को। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है ओडिशा कर्नाटक को हरा करके। दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है आर्क प्रज्ञानंद ने, दूसरी बार। किस देश की तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया की तैराक है एरियन टिटमुस। स्पेनिश ग्रांड प्रीमियर जीता है मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनुवाद करने वाला पहला देश बन गया बेल्जियम। किसने CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? अंजलि पांडे। मोदी के नए निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार। मोदी के नए निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार। 24 मई को मनाया गया भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। IPL इतिहास में 700 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं शिखर धवन। के राष्ट्रपति बने हैं जोसे रामोस होर्टा। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है हरियाणा। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है हरियाणा। टाइम पत्रिका जारी किया है दुनिया के सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया है? करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। भारतीय रेलवे और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? IIT मद्रास। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा जापान और भारत का स्थान है 54वां। आगे है दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना बने हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। संभव पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब जीता है मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल को पछाड़ करके। अप्रैल महीना के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है केशव महाराज को पुरुष में और एलिसा हेली को महिला में। 25 मई को मनाया गया विश्व थायराइड दिवस। 25 मई विश्व थायराइड दिवस। सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है मणिपुर में। WHO का प्रमुख बने हैं टेड्रोस एडहनोम घेब्रेयेसस। नाम थोड़ा अजीब है।
बस ये याद रखना है पैटर्न को। कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है? उड़ीसा में। बांग्लादेश और भारत, भारत और बांग्लादेश। भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगा सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच। एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया है त्रिपुरा। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रालयों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया संस्कृति और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तराखंड। 25 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। और WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजेश भूषण को। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है कोलकाता। वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है ए गोपाल कृष्णन। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है अभिलाषा बराक। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया NIT तिरुचिरापल्ली में। सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया किशोर जयरामन को। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। परम योद्धा स्थल है नई दिल्ली में, जो चर्चा में रहा। परम योद्धा स्थल नई दिल्ली में। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सेलेंस सिनेमा पुरस्कार मिला है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में जीता है तुर्की ने। दूसरा आयरलैंड रहा और तीसरा कनाडा। फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी बन गई है कॉइनबेस। वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है वर्ष 2030 तक। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री अपने उपन्यास ट्रॉम्ब ऑफ सेंड के लिए। 28 मई को मनाया गया विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में प्रगति मैदान में। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवान की मौत हो गई? श्योक नदी में। भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पियाली बसाक। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष बनी है लवलीना बरगोहेन। 30 मई को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश रहा बांग्लादेश। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली जीता है। IPL 2022 का खिताब जीता है गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा करके। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है? ऑल डेट ब्रीदर्स। निर्देशक रहे सोनक सेन। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? पश्चिम बंगाल को। शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल को स्कॉच अवार्ड दिया गया। विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया अनवर हुसैन शेख को। सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया? 53%। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का फैसला किया पश्चिम बंगाल। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। 13 स्वर्ण पदक, 15 सिल्वर, 5 कांस्य और कुल मिलाकर के 33 पदक जीता भारत ISSF जूनियर कप विश्व कप 2022 में। भारतीय नौसेना को
जहाज INS गोमती को कहाँ 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? नेवल डॉकयार्ड मुंबई से। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? अमेरिका। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर के कठुआ में। और SPD करंट अफेयर्स मई 2022 का अंतिम क्वेश्चन है, डॉक्टर V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया संजीत नार्वेकर। तो ये था इस वीडियो में, इतना ही। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।